बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है दोस्तों, ठीक हो? तुहाडा अपना मेरा मनजर बाटा। तुसा मेरी अगर पिछली जी कल मैं वीडियो अपलोड की थी, अगर नहीं वेखी तो तुसी वेखो। मैं आया हूँ लाहौर बस ते बस ते जिमें मैं बस वाले जिमें मैं जलील करके लैके गया, वो सारी चीज़ां उस वीडियो दे मैं ऐड की। अग्गा भला होए भाई इरफान दा, इन्होंने फोन किया मोटरसाइकिल ते मैनू लैके आए थे डॉक्टर साहब दे कोल। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ अल्लाह करसी ये मेरा मसला ठीक हो जासी तो अल्लाह पाक मैंने देसी शफा। तुसा भी दुआ करे सो तो मैं विखावा भी डॉक्टर साहब मेरा वो किस तरीके नाल इलाज किया। हाँ अगर मैंने कुछ फ़ायदा महसूस होया तो इंशाल्लाह मैं थोड़े नाल शेयर लाजमी करसा। अगर फ़ायदा महसूस ना होया तो मुड़ कोई ना, तो उन मैंने यकीन है अल्लाह पाक ते भी मैं जड़ा ना इत्थों ठीक हो जैसा। तो आ जाओ विखावा तो भी डॉक्टर साहब मेरे इलाज किस तरह किया, क्या कोई दवाई भी दी ने या की तरीकेकार आ कि किवें तरह डॉक्टर साहब होना मेरा इलाज किया। हाथ नीचे थोड़ा ऊपर हो जाए, बस कंधे ढीले, जिस तरह हर गाड़ी की ट्यूनिंग अलाइनमेंट होती है, हमारे जिस्म को भी अल्लाह पाक ने मशीन की तरह बनाया हुआ है, इसकी भी ट्यूनिंग अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बेसिकली एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि जिस्म बैलेंस हो एक दफ़ा। कंधे नरम, सांस बाहर, बस फिर से सांस बाहर, फिर से कंधा ढीला, बस बस चेहरा ढीला, चेहरा ढीला, सीधा लेटेंगे, सर नीचे। इसको मैं हल्का सा अपनी तरफ खींचूंगा, इसका खिंचाव नीचे आ सकता है। दांत आपस में जोड़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह दी बरकत या अल्लाह कर। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, हाथ पेट पे रख लें, हाथ बिल्कुल नरम, उस तरफ कंधा ढीला, बिल्कुल ढीला, पेट नरम, घुटने फोल्ड, ये भी ताकत से जोड़ेंगे आपस में। करना आपस में जोड़ना है। अब मेरी तरफ करवट ले लें, सर इस पर, टांग फोल्ड, टांग सीधी, बाजू, हाथ ऐसे पकड़ लीजिएगा, अल्लाह, कंधे बिल्कुल नरम, उस तरफ करवट, ज़रा सा आगे आ जाए, टांग इधर, हाथ ऐसे आगे आने देंगे, गिरते नहीं, बेफिक्र हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। बस अब बैठेंगे आराम से। कंधे बिल्कुल नरम, नीचे देखेंगे, पूरा नीचे देखें, चेहरा रिलैक्स्ड, बस सर नीचे, चेहरा रिलैक्स्ड, कंधे नरम, बस बिल्कुल ढीला,
जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं हुए? पता लग सी डॉक्टर साहब जो चलिया फिर ना, लेकिन जो तुसा इथों नप के पिछा छिके है ना, हाँ हाँ, उदों जिथे मैंने दर्द होंदी है ना, उत्थे आ सट लगी। ऐसे ही हाँ जी, असल में रीढ़ की हड्डी सारा दिन दबी होती है, हाँ जी, ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, हमारी मोहरों के ऊपर दबाव होता है। हाँ जी, जब हम ये पुल करते हैं तो हमारी डिस्कें थोड़ी सी उसे प्रेशर मिलता है अंदर जाने को, और ये जो पीली पीली सी नसें हैं ना, जी, ये जब दबती है तो हमें दर्द आती है। अच्छा, ये रीढ़ की हड्डी से दबी होती है, ये डिस्क होंदी है जी, ये डिस्क होती है, सामने ये डिस्क होती है अच्छा। नरम, और ये वाला जो हिस्सा है पीला पीला, ये नस होती है। अच्छा। जब ये नस दबती है तो हमें दर्द आती है। तो जी, जब हम जी। एडजस्ट करते हैं तो हम अंदर जगह पैदा करते हैं ताकि ये नस के ऊपर दबाव कम हो। सही, अब आपको अंदर जो हम सेशन करेंगे उसमें हम आपकी थेरेपी करेंगे, पट्ठों को देखेंगे, सही, साथ कुछ आपको वर्जिशें सिखा देंगे। वर्जिश आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास के पट्ठों को मजबूत करेगी, सही, और ये 4 महीने अंदर लगातार करनी है। सोफे पर बैठना आपके लिए सख्ती से मना है, जब बैठेंगे कुर्सी पर बैठेंगे, सही। स्प्रिंग वाले गद्दे पे नहीं सोना। ठीक है। अगर चारपाई पे सोते हैं, चारपाई कसी हुई हो, साढ़े को लैन 4 पाइयां जी, हाँ कसी हुई चारपाई हो, खाने में चीनी चावल मैदा ये आपके लिए नुकसानदेह है। देसी खुराक की तरफ रहेंगे, गुड़ियाँ शक्कर इस्तेमाल करेंगे, मल्टीग्रेन या सादा जो गंदम का आटा है वो जी। खाएंगे, चावल कम से कम खाएं, और मछली हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी खाएं। सही। ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कदों ताईं मतलब मैं फ़ायदा मालूम हो सी भी मैं हूँ ठीक हाँ? ये आपको वर्जिशें ठीक, दर्द का ख़त्म होना 1 महीना लेता है, अच्छा, लेकिन ठीक आपने 4 महीने में होना है। अच्छा, दर्द तो 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं गड्डी चलाना जिवें कि मैं ट्रक ड्राइवर हाँ, वो चला सकता हाँ या नहीं? चला सकते हैं। और गाड़ी कितने घंटे चलाते हैं सारे दिन में? गड्डी से ट्रक ड्राइवरी तो तुम पता 24 घंटे ड्यूटी होंगी, लेकिन इन कोई नहीं होंदा। मैं वध तो वध 4 घंटे चलाना, उस तो बाद रेस्ट करदा। हाँ, आपने करना ये है कि 4-4 घंटे के वक्फे से चला रहे हैं तो बेल्ट चलाते हुए लाजमी पहन लें, सीट ताकि बेल्ट या कोई पट्ठों और बेल्ट को होंदा? नहीं, कमर वाली बेल्ट, अच्छा, अच्छा, कमर वाली बेल्ट होती है, वो पट्ठों को थोड़ा सा मजबूत रखती है, जी। टाइट रखती है। ठीक, ड्यूरिंग ड्राइविंग आप पहन लें, रेस्ट कर रहे हैं तो खोल लें। सही, और साथ जो वर्जिशें आपको सिखाएंगे वो आपकी दवाई है, पूरे दिन में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल रहेगा, बेहतरी रहेगी। और अगर वर्जिशें नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे रहेगा चाहे जितना मर्जी टाइम नहीं नहीं वर्जिश में करे। बस बेहतरीन होगा। हाँ जी, बाकी दोबारा कदों आना थोड़े? 1 या 2 हफ्ते बाद। चलो ठीक है। कल आ सकते हैं अगर कल तो हाँ, अगर कल इधर ही हैं तो फिर कल भी आ जाएं, कल सेकंड टाइम मतलब सेकंड टाइम आ जाएं, कोई मसला नहीं, बेहतर रहेगा। अच्छा जिवें कि तुसां वेख्या ये तरीका इलाज आ डॉक्टर साहब दा। 25 रुपये डॉक्टर साहब ਲਈ फीस। इस तो बाद भी एक इन्हें सैशन किया तकरीबन अद्धा घंटा ना, वो ना कोई फिजियोथेरेपी से देंदे नहीं की। इस तो बाद अद्धा घंटा होर भी ना मेरा इलाज किया, बंदा हो जाए ना ठीक। सफ़र किया, खर्चा किया, फीसां दी वो मालूम नहीं होंदी। तो अगर बंदा ठीक ना होवे तो मुड़ यकीन करे 1-1 रुपया चुभदा रह जाता। 1 हफ्ते बाद मुड़ जाना है इंशाल्लाह। तो मुड़ जी सूरत हाल ही हुई तो दसे जरूर, ठीक है। बहुत शुक्रिया यार, तुसा वीडियो वेखी, तुहाडा प्यार है, तुहाडी मुहब्बत है। तुसी मैं इतना टाइम वीडियो नहीं बनाई, बहुत दोस्त मैंने फोन करके मैसेज करके पुछते रह गए भी खैर तो है ना। सारे दोस्तों का तय दिल तो शुक्रगुजार आ भी तुसा चलो मैंने याद तो रखा। तो हुण इजाज़त देसो, अल्लाह हाफ़िज़।